लाहौर में फ्रॉड और चोरी की सबसे बड़ी वारदात। अचरा में ताजरों ने एक ज्वेलर के पास 20 किलो के करीब सोना रखवाया, जिसकी मालियत 1 अरब से ज्यादा बनती है। ताजर सोना लेकर गायब हो गया। उस नदीम को जो है वो 20 किलो सोना जो है ताजरों ने, वहां की जो अचरा की मार्केट है, उन लोगों ने उसको 20 किलो सोना दिया और ये अमानत के तौर पर था। उसके अलावा 60 लाख रुपए की एक कमेटी भी उनके पास चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। लाहौर में फ्रॉड और चोरी की सबसे बड़ी वारदात। अचरा में ताजरों ने एक ज्वेलर के पास 20 किलो के करीब सोना रखवाया, जिसकी मालियत 1 अरब से ज्यादा बनती है। ताजर सोना लेकर गायब हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जनाब, ये पाकिस्तान में दूसरा वाकया जो है वो पेश आ रहा है। इससे पहले हमने देखा था डॉक्टर वर्दा मलिक, जो कि एबटाबाद से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने अपनी एक दोस्त को 67 तोले सोना जो है वो एक अमानत के थ्रू वहां पर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है वो उसी सहेली ने, उसी दोस्त ने उस डॉक्टर वर्दा मलिक को जो है वो कत्ल करवा दिया। जनाब, अब पाकिस्तान में ये दूसरा वाकया जो कि लाहौर के अंदर पेश आता है, इसमें देखा जा सकता है, आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं कि एक ताजर जिसका नाम मुबैना तौर पर नदीम बताया जा रहा है, कि उस नदीम को जो है वो 20 किलो सोना जो है ताजरों ने, वहां की जो अचरा की मार्केट है, उन लोगों ने उसको 20 किलो सोना दिया और ये अमानत के तौर पर था। उसके अलावा 60 लाख रुपए की एक कमेटी भी उनके पास चल रही थी। तो वो जब ताजरों ने देखा कि 2-3 दिन हो गए दुकान बंद है, वजह क्या हो रही है, तो जब छानबीन करने के बाद पता चला कि लोगों ने कहा कि उनके घर में कोई फौतगी वगैरह हो गई, इस वजह से वो छुट्टी पर हैं, वो नहीं आ रहे। लेकिन ये बात ताजरों को हजम नहीं हुई। उसके बाद ताजरों ने क्या किया, ये इसके ऊपर और तहकीकात शुरू कर दी। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि ये ताजर साहब जो है, ये जिनका नाम नदीम बताया जा रहा है, ये हाथ में 2 बड़े शापर लेकर वहां से फरार हो रहे हैं। और उसके बाद जब उसके घर तक रसाई की गई तो पता चला कि घर तो उन्होंने फरोख्त कर दिया। जनाब, होता क्या है कि उस बंदे की जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग चेक करें कि उस बंदे ने सबसे पहले जो है वो अपने घर को बेचा, सारे मामलात क्लियर किए और उसने अब अपनी आगे एक चाल बनाई। जब चाल उसकी बन जाती है तो उसके बाद जो है वो चुप करके कराची फरार हो जाता है। लेकिन अब सोचना ये होगा कि 2025 जो है वो खत्म होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है, कि लोग अब भी अमानतें रखवा रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जब भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। ये इस दौर में भी लोग पता नहीं किस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, कि लोग किस तरीके से जो है वो अमानतें रखवा के बैठते हैं, आगे वही अमानतें जो है उनके गले पड़ जाती हैं। अब देखना ये होगा कि अब ये 20 किलो जिसकी मालियत 1 अरब रुपए बनती है, 1 अरब रुपया, अब ये जो ताजरान बरादरी है, इसको कैसे रिकवर होगा। और इसके साथ साथ जो कमेटी है बेचारों की, वो कमेटी भी जो है वो भी चली जाती है। ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के लिए कि पुलिस जो है वो कराची में भागे हुए मुलजिम को कैसे गिरफ्तार करके लाती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो ताजर बरादरी मुझे देख रही है, खुदा का वास्ता है कि इतना भी इतबार मत कीजिए कि 20 किलो सोना आप उसके पास रखवा रहे हैं जिसकी 1 अरब रुपए मालियत बनती है। क्या आज भी इस दौर में भी आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं? जो लोग जो कि दौर इतना खतरनाक चल रहा है, खुदा के लिए सबसे पहली बात तो यह, किसी को अमानत ही ना दें, अपनी चीजें अपने पास रखें। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इतनी कीमती चीज जो है वो आप क्यों किसी को दे रहे हैं? कोशिश करें कि ये चीजें किसी को मत दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।